नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाखे अपने ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लग्न के बारे में, उसके लग्न के मारक ग्रह कौन से होते हैं, उसके कारक ग्रह कौन से होते हैं, उनके रंग कौन से शुभ होते हैं, कौन सी दिशा उनको सबसे अच्छी मानी जाती है, कौन से ग्रहों की जो लग्न है तुला लग्न, कौन से ग्रहों की युति होने के कारण ये शुभ योग माना जाता है और अशुभ योग माना जाता है, और ये संपूर्ण प्रकार की कौन से रत्न पहने, कौन से देवताओं की उपासना करें, फिर कौन से वार उनके लिए शुभ है, कौन से हर कार्य के लिए जानकारी मैं आज आपको देने वाला। दर्शकों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तुला लग्न वाले जो जातक है वो कौन, उनके मारक ग्रह और कारक ग्रह। सबसे पहले ये लग्न क्या होता है दर्शकों? लग्न की निर्मिति जब भी जातक का जन्म होता है और पूर्व दिशा में जो राशि होती है वो अपना होता है लग्न। वैसे तो 12 राशि है और ये 12 लग्न भी होते हैं। जब भी आप कोई भी कुंडली देखते हैं तो ये जन्म लग्न कुंडली है। जो भी लग्न, जो भी यहाँ पे बीच में आंकड़ा रहेगा वो अपना लग्न होता है। यहाँ पे 7 आंकड़ा है तो 7वीं राशि कौन सी है? तुला राशि। यहाँ पे 8 आंकड़ा है तो 8वीं राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि। लेकिन केंद्र में सबसे पहला जो स्थान है तो ये माना जाता है और इसे कहते हैं लग्न। और इस लग्न में जो नंबर आता है वो है अपना लग्न, यानी कि वो है अपनी लग्न राशि। यहाँ पे 7 आंकड़ा है तो यहाँ पे है तुला लग्न। दर्शकों, इसी लग्न के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं कि ये तुला लग्न के मारक ग्रह, कारक ग्रह, शुभ ग्रह, उनकी राशि, उनका तत्व क्या है, ये सब सब कुछ मूलभूत तत्व आपको मालूम ना चाहिए। जो भी ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। ये एक प्रकार इसे आपको ये तत्व बाय हार्ट भी करना चाहिए। ये तत्व अगर आपके बाय हार्ट रहेंगे तो आप प्रिडिक्शन अच्छी तरह से कर सकते हैं। दर्शकों, तुला लग्न वाले जो जातक है उनके तत्व, मूलभूत तत्व कि तुला लग्न का स्वामी है शुक्र ग्रह। यहाँ पे मैंने लिखा है शुक्र ग्रह। ये वायु तत्व की राशि है, पश्चिम दिशा में इसका प्रभुत्व होता है, ये चर राशि है। दर्शकों, ये उसका मूलभूत तत्व है। उसके बाद तुला लग्न के कारक ग्रह कौन से हैं? यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये जो स्वयं शुक्र है वो खुद राजयोग कारक ग्रह है। ये शुक्र ग्रह एक तो लग्नाधिपति का स्वामी होने के कारण ये अष्टम भाव का भी स्वामी है, लेकिन ये मूल त्रिकोण का स्वामी होने के कारण, अष्टम स्थान का स्वामी भी होने के बाद भी ये शुक्र ग्रह ये कारक ग्रह माना जाता है, शुभ ग्रह माना जाता है। फिर उसके बाद दूसरा शुभ ग्रह कौन सा है तो है शनि। यहाँ पे शनि सबसे प्रबल राजयोग कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि यहाँ ये शनि सुखाधिपति होके भी पंचमाधिपति भी है, यानी कि मूल त्रिकोण का भी स्वामी होने के साथ साथ सुख स्थान का भी स्वामी है। इसी के कारण शनि ये प्रबल राजयोग कारक ग्रह माना जाता है ये तुला लग्न में। फिर तीसरा राजयोग कारक ग्रह है बुध। यहाँ पे दर्शकों, बुध भाग्याधिपति होने के कारण भी यहाँ पे व्ययाधिपति भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि व्यय स्थान ये शुभ स्थान नहीं माना जाता है, ये त्रिक स्थान में आता है। लेकिन ये बुध जो ग्रह है, ये जो तीसरा जो आंकड़ा है, भाग्याधिपति होने के कारण, यानी कि मूल त्रिकोण का स्वामी होने के कारण बुध भी यहाँ पे शुभ ग्रह माना जाता है। दर्शकों, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है शुक्र, शनि और बुध, ये 3 ग्रह राजयोग कारक ग्रह यानी कि शुभ कारक ग्रह माने जाते हैं। फिर मारक ग्रह कौन से हैं? यहाँ पे सबसे प्रबल मारक ग्रह है गुरु। ये तृतीय स्थान का स्वामी होने के कारण ये शत्रु स्थान का भी स्वामी है। यहाँ पे रोग स्थान भी आप कह सकते हैं। ये विवाह विरुद्ध स्थान भी इसे माना जाता है। तो तृतीय स्थान और षष्टमाधिपति गुरु यहाँ पे प्रबल, यानी कि सबसे ज्यादा शत्रु कारक ग्रह, अशुभ कारक ग्रह माना जाता है। वैसे तो अब नेचुरली देखे जाएंगे तो शुक्र ये दानवों के गुरु होते हैं
और गुरु ये भगवान के गुरु होते हैं, इसलिए पहले से ही इनमें दुश्मनी होती है। इसी के कारण शुक्र ग्रह का सबसे अशुभ कारक ग्रह अगर कोई है तो वो है गुरु। फिर दूसरा ग्रह कौन सा है, यहाँ पे मैंने गुरु का दूसरा ग्रह मंगल। तो मंगल यहाँ पे भी, मंगल ग्रह भी यहाँ पे अशुभ कारक ग्रह माना जाता है। ये राजयोग कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मंगल एंटी पार्टी है और यहाँ भी द्वितीय स्थान का स्वामी होने के कारण भी मंगल ग्रह यहाँ पे अशुभ कारक ग्रह माना जाता है। फिर उसके बाद सूर्य और चंद्र, ये दोनों ग्रह बसते हैं। सूर्य और चंद्र ये दोनों ही ग्रह ना शत्रु है ना मित्र है, ये दोनों ही ग्रह समग्रह माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उनके स्वामी है, ये लाभाधिपति का स्वामी सूर्य, ये शुभ ग्रह, यानी कि ये ज्यादा भी नुकसान कारक नहीं होता है। और चंद्र यहाँ कर्म स्थान का स्वामी होने के कारण, ये केंद्र का स्वामी होने के कारण भी चंद्र भी शुक्र ग्रह का, यानी कि तुला लग्न का शुभ कारक ग्रह भी नहीं है और अशुभ कारक ग्रह भी नहीं है। फिर भी ये भगवान के ग्रह होने के कारण और शुक्र दानव ग्रह होने के कारण ये शत्रु भी नहीं है और मित्र भी नहीं है। दर्शकों, ये संपूर्ण जानकारी यानी यहाँ पे मैंने दी है। यहाँ पे शुक्र ग्रह के साथ अगर शनि की युति आती है तो सबसे युति लाभदायक मानी जाती है। शुक्र के साथ अगर बुध की युति आती है तो भी ये लाभदायक युति मानी जाती है, और शनि के साथ बुध की युति आती है तो भी ये शुभ कारक युति मानी जाती है। यहाँ पे मैंने ये बताया है। फिर अशुभ युति कौन सी है? शुक्र ग्रह के साथ अगर गुरु की युति होती है तो अशुभ युति मानी जाती है। शुक्र ग्रह के साथ अगर मंगल की युति होती है तो भी अशुभ युति मानी जाती है, और नेचुरल शुक्र ग्रह के साथ राहु की अगर युति होती है तो भी वो अशुभ मानी जाती है। दर्शकों, यहाँ पे शुक्र ग्रह होने के कारण कौन सा तुला लग्न के वाले जातकों को कौन सा रंग सबसे लाभदायक है? तो शुक्र ग्रह का सफेद रंग उनके लिए लाभदायक होता है, शनि का नीला रंग और बुध ग्रह का हरा रंग, ये उनके लिए लाभदायक कारक माने जाते हैं। और कौन से रंग उनके लिए अशुभ होते हैं? गुरु ग्रह का पीला ग्रह और मंगल का ऑरेंज नहीं तो लाल कलर का रंग उनके लिए अशुभ माना जाता है। फिर इनके आराध्य देवत कौन से है? शुक्र होने के कारण आप शुक्र ग्रह के जो मुख्य आराध्य देवत है लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, और यहाँ पे शनि भगवान की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की, और यहाँ पे बुध ग्रह होने के कारण आप गणपति की भी उपासना कर सकते हैं। दर्शकों, उसके बाद कौन से रत्न परिधान करना चाहिए? जिनका भी तुला लग्न है वो कौन सा रत्न परिधान कर सकते हैं? यहाँ पे शुक्र ग्रह का डायमंड, हीरा, ये सबसे लाभदायक रत्न माना जाता है। अगर आप डायमंड परचेस नहीं कर पा सकते हैं तो आप शुक्र ग्रह का दूसरा उपरत्न है ओपल, वो भी परिधान कर सकते हैं। फिर शनि का पंचमाधिपति, जो एजुकेशन के लिए शनि का पंचमाधिपति का स्वामी नीलम रत्न भी आप परिधान कर सकते हैं, और भाग्य स्थान का स्वामी बुध होने के कारण बुध का पन्ना भी रत्न आप धारण कर सकते हो। दर्शकों, इनके लिए शुक्रवार, जिनका भी तुला लग्न है उनके लिए शुक्रवार, शनिवार और बुधवार सबसे कारक वार माना जाता है। ये वार उनके लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। जब भी इन ग्रहों की महादशा होगी तभी इनके अच्छे योग आ जाएंगे। शुक्र ग्रह की अगर महादशा होती है, शनि की महादशा अगर चालू होती है, अगर बुध की महादशा चालू होती है तो इनके महादशा और अंतरदशा में इन्हें अच्छा लाभ होने की संभावना होती है। दर्शकों, लेकिन ये प्रेडिक्शन के टाइम आपको देखना चाहिए कि ये तीनों के स्वामी कहाँ पे है, ये भी आपको उसका ध्यान रखते हुए प्रेडिक्शन करना चाहिए। दर्शकों, ये संपूर्ण जानकारी मैंने आज आपको दी है। दर्शकों, तुला लग्न वाले जो जातक होते हैं वो बड़े ही हौसी स्वभाव के होते हैं, मन मिलाऊ स्वभाव के होते हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी सबसे हाई होती है, अच्छे शौकीन वो होते हैं, हर प्रकार का सुख प्राप्त करने की उनमें चाहत होती है, और ये मन के भी बड़े अच्छे होते हैं। बड़े अच्छा घूमना फिरना, अच्छे अच्छे होटलों में जाना, ये उनकी एक अच्छा रहन पान के माध्यम से शुक्र ग्रह पहचाना जाता है। और ये तुला लग्न वाले जो जातक होते हैं ये अच्छे व्यवहारिक भी होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं। दर्शकों, ये संपूर्ण जानकारी मैंने आज आपको दी। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।